हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो लर्निंग बूस्टर एसएसबी चैनल पे हमारा आज जो है वो दूसरा दिन है प्रैक्टिस का। कल की भी हमने जो क्लास थी, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने सुबह आपको पोस्ट के रूप में दिए थे और शाम को वीडियो में बेटे उनका सोल्यूशन करवाया था। वो क्वेश्चन थे 10th चैप्टर से, ठीक है। तो आज के अपने 10 क्वेश्चन ही आपके सामने बेटा, जो सुबह आपको पोस्ट के रूप में देखने को मिले। सबसे पहले ये क्वेश्चन है 30 सितंबर 2025 के बेटा, ठीक है। ये अलग अलग एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो भी 10 से बेटा, ठीक है। अपनी जो कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से एक टॉपिक के जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन आप सबको करवाए जाएं, ताकि उन क्वेश्चनों के जरिए आप थ्योरी को अच्छे से समझ पाएं, कैसे वो थ्योरी अप्लाई होती है, चीजें आप जान पाए बेटा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट्स। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन कल भी था बेटे, और हमने कल भी पता किया था डू, डज, डिड, इनके बाद जो पहली वर्ब आएगी वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए बेटे बेस फॉर्म। तो सिर्फ एरर ढूंढना होता तो देखो डज और वांट्स एक साथ आए, एरर तो यही मिल जाता है। लेकिन सिर्फ एरर ढूंढने से काम चलेगा नहीं। आप इस क्वेश्चन को बेटे पूरा सही करके लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो मेन क्लोज है वो सेड, यानी कि किस टाइम की बात, पास्ट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ प्रेजेंट का इश्यू बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। तो वांट्स तो एस हटा दीजिए और डज को लिखिए बेटा डिड में। तो क्वेश्चन बना द मैनेजर सेड दैट राहुल डिड नॉट वांट टू गो टू मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटे, जिसमें आपको डज को हटाकर डिड लिखना पड़ेगा, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। और डू हो, डज हो, डिड हो, इनके बाद जो पहली वर्ब आएगी वो सिर्फ बेस फॉर्म में होनी चाहिए बच्चे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता द सन राइजेस एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल सुबह 6:30 पर जो है मॉर्निंग में सनराइज हुआ था। तो लाइन के मुताबिक ध्यान दीजिए बेटे, ये अपना रिपोर्टिंग लाइन है। रिपोर्टिंग लाइन पे सबसे पहले बात हो रही बेटे प्रेजेंट टाइम की। रिपोर्टिंग टाइम हमेशा सबके लिए क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट। और सन का राइज होना ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन की तरह लिखा गया, या सिर्फ यस्टरडे मॉर्निंग की बात हो रही बेटे? यस्टरडे मॉर्निंग में 6:30 पे, तो सन अब राइज हो रहा है या यस्टरडे मॉर्निंग में राइज करता है बेटे? यस्टरडे मॉर्निंग में राइज करता है। तो ये घटना जो है प्रेजेंट की ना होकर के सिर्फ किसकी बेटे? इसको हम कहेंगे ओनली पास्ट। ओनली पास्ट कहने का सीधा सीधा मतलब होता है बेटे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राइज की सेकंड फॉर्म क्या आती है बेटे? रोज। राइज की सेकंड फॉर्म आती है बेटे रोज, थर्ड होती है रोजन। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट। टेक याद रखिए, यहाँ पे जो टेक लगाया गया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटे। टेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट है। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की करने की कोशिश हुई है। अब वो सही है गलत है हम जान लेंगे इसको। इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड, कि जिस प्रकार से उन पर शासन किया गया, लोग आजकल उन तरीकों में इंटरेस्ट ले रहे हैं बेटा। तो यहां पर आप बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टेक फर्स्ट फर्स्ट आते प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और इंडेफिनिट तब वैलिड होता है बेटे जब एक्शन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए सेम वैल्यू में रखता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ ध्यान दीजिए, टाइम जो दिया गया वो है बेटे नाउ अ डेज। क्या है टाइम? नाउ अ डेज। यानी जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पास्ट की घटना नहीं है, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट पे जो काम प्रोग्रेस में है उसकी बात कर रहा है बेटे। तो टेक जो लिखा वो गलत है बेटा। ऐसा कोई एक्शन जो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो, इनकम्प्लीट हो, प्रोग्रेस में हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो पीपल के अकॉर्डिंग लिखिए आर, और टेक वर्ब के साथ लिखिए बेटे आईएनजी। तो क्या बना? पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड, ठीक है। देखिए आज के लिए दौर चल रहा है, हम हर कोई कह देता है 70 साल पहले ऐसे पुरानी कांग्रेस ऐसे करती थी या पुरानी सरकार ऐसे करती थी। तो ये वही सी सेंस का सेंटेंस बना दिया कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन बातों में कि उन पर कैसे शासन किया गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेना प्रोग्रेस में बेटा ये कंप्लीटेड एक्शन नहीं है,
तो परफेक्ट में नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंट नहीं है, सिर्फ अब प्रोग्रेस में, तो इसको आर टेकिंग में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटे। इसने कहा आई हैव नो इनफॉर्म। अब इनफॉर्म शब्द की बात करें बेटे, ध्यान दीजिए, कॉमन चीजें काम की होती हैं, ध्यान दो। एक वर्ड होता है इनफॉर्म। इनफॉर्म जो शब्द है एक्चुअल में ये एक एक्टिविटी है, ये वर्ब होता है बेटा। क्या होता है ये? वर्ब। अब लाइन में नो शब्द आया है। अब नो शब्द जो है वो एक एडजेक्टिव होता है बेटा, और एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है हमेशा किसको? नाउन को। लेकिन नो के बाद जो शब्द लिखा वो क्या है बेटे? वर्ब है। तो इस वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे लिखे इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्म जो शब्द है वो इकलौता शब्द है, मतलब ये अगर सिर्फ इन्फॉर्म शब्द की बात अगर की जाएगी तो इन्फॉर्म शब्द का मतलब एक वर्ब होता है बेटे। लेकिन क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस के मुताबिक हमें वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें एक नाउन चाहिए। तो इन्फॉर्म वर्ब से नाउन अगर चाहिए तो इन्फॉर्मेशन होता है बेटे, ठीक है। जैसे नो एक वर्ब होती जानना, अगर इसका तुम्हें नाउन के रूप में यूज करना पड़े तो इसको नॉलेज शब्द में लिखा जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सिंपल से वर्डिंग होती है बेटे, इन पे ध्यान रखा करो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बेटा। इसमें कहता है इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम, कि भारत ने हमेशा ही जो है वो फैमिली सिस्टम की वैल्यू में विश्वास किया बेटे। अब ये विश्वास करना, देखो अगर हम यहाँ पे हैज को हटा के बिलीव को अपडेट करते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो हम बना देंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट तब बनता है जब सेंटेंस फ्रीक्वेंट एक्शन की बात कर रहा हो जो प्रेजेंट पे चल रहा है बेटे, ठीक है। लेकिन यहां पर बात बेटे, इंडिया सिर्फ आज बिलीव नहीं करता इन चीजों पर, इंडिया जो है वो फैमिली सिस्टम में पहले भी बिलीव करता रहा है और वो बिलीव बेटे आज भी है। तो इस एक्शन की टाइमिंग क्या है बेटे? पास्ट प्लस प्रेजेंट। और जिस किसी एक्शन की टाइमिंग पास्ट प्लस प्रेजेंट होती है उसका एकमात्र टेंस होता है बेटे प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साफ साफ मीनिंग क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है आप हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो वर्ब अवेलेबल है उसकी थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होती है बेटे, ठीक है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर अप्लाई अगर करेंगे तो हैज अपनी जगह सही है बेटा, बिलीव ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड में ले जाओ बेटे, ये एरर में था अपना, ठीक है। बिलीव फर्स्ट फॉर्म, बिलीव्ड सेकंड और बिलीव्ड इसकी थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा। सबसे पहले ये देखिए चाहिए क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन है इंडिया का बिलीव करना बेटे, किस चीज में बिलीव करना? वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम। ये सिर्फ आज की घटना नहीं, सिर्फ पास्ट की घटना नहीं, इंडिया इन चीजों में बेटे पहले भी बिलीव करता था और वो बिलीव आज भी है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात होती है, और जहां भी पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात आई टेंस एक ही होता है बेटे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और उसके अकॉर्डिंग हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट दिया बेटे समंथ। समंथ इज गोइंग टू स्कूल बाय स्कूल बस एवरी डे। यहां पर देखो भाई शब्द की बात करते हैं एवरी डे, तो स्कूल बस से समंथ का स्कूल जाना एक दिन की घटना है या हर दिन वो काम रिपीट होता है? हर दिन वो काम क्या हो रहा है बेटे? रिपीट, ठीक है। रिपीटेड एक्शंस जो हैं वो हमेशा फ्रीक्वेंट कहलाते हैं बेटा, और फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब होता है बेटे साफ तौर पे फ्रीक्वेंट एक्शन हमेशा इनडेफिनिट स्टेट में लिखे जाएंगे। अब यहां पर इनडेफिनिट जो है पास्ट का बनाने के लिए मेरे पास पास्ट का कोई एंगल नहीं है, फ्यूचर में ले जाने के लिए फ्यूचर का कोई एंगल अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं इंडेफिनिट को लिखूंगा प्रेजेंट में, जिसका मतलब होएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मैं इस वर्ब को सिंगुलर बनाऊंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ इज गोइंग लिखना गलत है। इज गोइंग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है जो सिर्फ सिंगल पॉइंट के लिए वैलिड होगा, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए प्रोग्रेस पे होगा। लेकिन समंथ का स्कूल जाना बेटे एक दिन की घटना नहीं बल्कि एवरीडे की ये घटना रिपीट होती है, ठीक है। तो आंसर आएगा बेटा गोज। आंसर क्या आएगा बच्चे? गोज। तो सेंटेंस बनेगा समंथ गोज टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटे ही वाज अनेबल टू हेल्प मी। तो लाइन में आप टाइम क्लियर कर लीजिए बेटे, वो अनेबल है या अनेबल था? ये अनेबल होना अब की घटना नहीं है भाई, कोई ही है जो अनेबल था हेल्प करने में, पास्ट में अनेबल था बेटे, पास्ट का एक्शन है। उसके बाद आगे आते हैं बिकॉज ही हैड बीन
फेल्ड टू अरेंज द मनी, क्योंकि वो अरेंज करने में असफल हो गया था। अब लाइन में लिखी गई वर्ब पर नोटिस करें बेटा, हैड बीन और वर्ब की थर्ड, क्या बेटे, हैड बीन और वर्ब की थर्ड। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटे, आपको जो वर्ब मिली है हैड बीन और वर्ब की थर्ड, एक्चुअल में हैड बीन और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस की वर्ब होती है बेटे। ये कैसी वर्ब होती है बेटे, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस तब आता है जब एक्शन से पहले सब्जेक्ट है, तो इस एक्शन को, इस वर्ब को बेटा एक्टिव में लिखना होता है। और अगर एक्शन से पहले आपके सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट लिख कर देता है, तब आपको यूज करना होता है बेटे उस वर्ब को पैसिव वॉइस में। तब आपको उस वर्ब को किसमें यूज करना होता है, पैसिव वॉइस में। तो फिलहाल देखिए ये वर्ब जो लिखी है तो पैसिव की, इसमें कोई डाउट नहीं। इससे पहले ही लिखा, अब मैंने फेल कौन हुआ, यही फेल हुआ, तो ये सब्जेक्ट है बेटा जो फेल हुआ है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो मुझे वॉइस कौन सी चाहिएगा बेटे, एक्टिव चाहिएगा। और एक्टिव के अकॉर्डिंग हैड बीन प्लस थर्ड पैसिव होता है। अगर मुझे इसका एक्टिव बदलना पड़ा तो मैं हैड प्लस थर्ड लिखूंगा बेटे, क्या लिखूंगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया बेटे इसका एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आपके एक्स्ट्रा जो, मतलब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो लिखा वो बीन एक्स्ट्रा बेटे, बीन को हटा दो, उसके बगैर आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा, बिकॉज ही हैड फेल्ड टू अरेंज द मनी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चे। इसने कहा माई गाइड वॉज ब्लाइंड, कि मेरा जो गाइड था, मार्गदर्शक जो था वो ब्लाइंड था, ठीक है। तो उसका ब्लाइंड होना पास्ट है बेटे, वो अब का मार्गदर्शक नहीं, कोई पहले की बात कर रहा है, पास्ट में कोई इसको जो गाइड है वो ब्लाइंड मिल गया। आगे कहता है बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, लेकिन वो मुझे सेफली घर ले आया। तो देखिए ब्रिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म है बेटे, ब्रिंग कैसी फॉर्म है बेटे, फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होती है बेटे सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में, प्रेजेंट में। अब जो सेंटेंस लिखा है ना उसके हिसाब से गाइड का ब्लाइंड होना प्रेजेंट है या वो पास्ट के किसी मतलब गाइड की बात हो रही है, पास्ट की बात हुई है। तो आप इस वर्ब को बेटा फर्स्ट से किस में कन्वर्ट कर दें, सेकंड में, तो आपका सीक्वेंस किस टेंस में चला जाएगा, अभी किस टाइम की बात करेगा, पास्ट। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो है वो इस क्वेश्चन में लिखी है बेटे ब्रॉट। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आएगी बच्चे ब्रॉट, क्योंकि ब्रिंग जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बात किस टाइम की होनी चाहिए, बात पास्ट की होनी चाहिए, ठीक है। बात किस टाइम की होनी चाहिए बेटे, पास्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 आवर्स। देखिए क्वेश्चन हमने जो है एक्सप्लेनेशन सही हुआ था, लेकिन लिखते टाइम इस क्वेश्चन में कल भी एक छोटा सा एरर आ गया था बेटे, गड़बड़ कर बैठे थे हम लोग। वहां पे 3 इयर्स लिखा था, क्या लिखा था बेटे, 3 इयर्स। और एक प्रीपोजिशन थी बाय। हमने क्या जाना था बेटे, हमने ये जाना था टाइम को अगर डिस्क्राइब किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो या तो पॉइंट के रूप में या फिर बेटा उसको ड्यूरेशन बनाया जाता है। या तो टाइम एक पॉइंट होता है या फिर क्या होता है, ड्यूरेशन। अगर टाइम को पॉइंट बनाया तो उससे पहले आता है बेटे सिंस, क्या आता है, सिंस। और ड्यूरेशन बनाने पर क्या आता है बेटे, 4। तो हमने यहाँ कल मतलब एक्सप्लेनेशन करने के बाद यहाँ तो कुछ एरर हम कर गए थे, उसको सही कर लेना बेटे, यहाँ 4 आएगा यहाँ, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ देखिए 2 आवर्स लिखा गया है। अब 2 आवर्स आपको कल की वीडियो में मैंने समझाया था, आज फिर से समझाता हूँ बेटे। ये जो है ये टाइम की ड्यूरेशन होता है बच्चे, क्या होता है, टाइम की ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के केस में सिंस नहीं आता बेटे, ड्यूरेशन के केस में हमेशा किसको यूज किया करो, 4 को यूज किया करो, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें सिंस हटेगा, 4 आएगा और क्वेश्चन सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज देयर वाज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। सिंपल सी एक लाइन है जिसमें कहा गया जब तक भारत में करप्शन था प्रगति नहीं हो सकती थी। क्या ये बात बच्चे सिर्फ पास्ट के लिए वैलिड है? अगर ये सिर्फ पास्ट के लिए होता तो मैं वॉज में कोई एरर नहीं करता, लेकिन ये बात बेटे आज भी लागू है, जब तक भारत में करप्शन है, जो प्रगति है उसकी बात नहीं हो सकती, ठीक है। देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, तो यहाँ पे वॉज गलत है बेटे, देखिए देयर इज करप्शन इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये बात सिर्फ प्रेजेंट के लिए वैलिड है बेटे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पास्ट का कोई पॉइंट आपको नहीं मिलता। तो ये थे बच्चे आज के अपने 10 क्वेश्चन जो सुबह पोस्ट के रूप में आपको मिले थे। जिस बच्चे को क्वेश्चन चाहिए बेटे वो सुबह डेली पोस्ट जो है विजिट कर लिया करें हमारे चैनल पे, यहाँ पर डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शाम को उन 10 क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन आप सबको मिलेगा।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।